हेलो एवरीवन, मैं कान्हा वास्तु केंद्र से सीमा सक्सेना। कैसे हैं आप? मेरे चैनल कान्हा वास्तु केंद्र पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि कैसे ये 5 एलिमेंट वास्तु का आधार हैं, किस तरीके से ये डायरेक्शंस को रिलेट करते हैं। उन डायरेक्शंस की हमने एक सीरीज तैयार की जिसका आज 4th एपिसोड है। आज की हमारी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, जिसे अग्निकोण भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि हर डायरेक्शन का एक रूलर यानी केयरटेकर होता है। इस डायरेक्शन के रूलर हैं अग्निदेव, जो कि फायर ऑफ गॉड हैं, अग्नि के देवता। और हर डायरेक्शन का एक रूलिंग प्लेनेट होता है। इस डायरेक्शन के रूलिंग प्लेनेट है वीनस, जो कि आर्ट, ब्यूटी और ग्रेस के प्लेनेट हैं। और हर दिशा में अष्टलक्ष्मी जी में से एक स्वरूप हर एक दिशा में होता है। इस दिशा में है धान्य लक्ष्मी माँ, जो कि हमें फूड ग्रेन का आशीर्वाद देती हैं। और इस डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का राइट नी एंड एल्बो इस डायरेक्शन को ऑक्यूपाइड है। और जैसा कि ये सब डायरेक्शन है, तो हर सब डायरेक्शन में एक 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट होता है। तो साउथ ईस्ट में 5 एलिमेंट में से फायर एलिमेंट आता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए जानते हैं पहले इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये डायरेक्शन फीमेल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करती है। तो महिलाओं के लिए ये डायरेक्शन बहुत बढ़िया मानी गई है, उनके पावर के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। अगर इस डायरेक्शन में आपके घर में कोई बेडरूम है तो वो आप अपनी लड़कियों को दोगे। ये डायरेक्शन लड़कियों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहती है। और अगर इस डायरेक्शन में आप फायर, चूंकि ये फायर एलिमेंट इसमें आता है, तो यहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक मीटर हो गया, जनरेटर, मोटर और क्या कहते हैं, यूपीएस बैटरी, रेफ्रिजरेटर, ओवन इत्यादि, ये सब इलेक्ट्रिक डिवाइस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। ये अच्छा होता है। अब अगर इस डायरेक्शन में आपकी एंट्रेंस आती है, तो इस एंट्रेंस में जो भी, अगर आपकी ये डायरेक्शन में एंट्रेंस आ रही है, तो जिनके भी घर में ये एंट्रेंस है वो लोग इन फील्ड्स में जा सकते हैं। जैसे पेंटर, चूंकि यहाँ पर फायर और वीनस ये अग्निदेव आते हैं रूलर के रूप में, और रूलर यानी कि केयरटेकर अग्निदेव है और वीनस रूलिंग प्लेनेट है। इस वजह से अगर हमारी एंट्रेंस साउथ ईस्ट में है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इन जॉब या कैरियर को अपना सकते हैं। जैसे पेंटर, राइटर, डांसर, ब्यूटिशियन, ऑटोमोबाइल्स या पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, होटल, फूड कोर्ट या ब्यूटिशियन, इन सब में आप अपना भविष्य को बना सकते हैं। अच्छा रहता है। और अगर जैसे आप इस, चूंकि ये फायर एलिमेंट यहाँ पर आता है, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट आता है, तो यहाँ पर किचन बनाना भी बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन ध्यान रखें, जो भी यहाँ पर काम करेगा उसका मुंह ईस्ट की तरफ हो। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारा मुंह ईस्ट की तरफ हो। तो इस डायरेक्शन की किचन बहुत बढ़िया मानी गई है। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट एलिवेटेड होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट ऊंचा उठा होना चाहिए। तो ये अच्छा रहता है। और अगर हमारे प्लॉट में साउथ ईस्ट की तरफ ढलान है तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो और दूसरे ये कि अगर ये, चूंकि इस डायरेक्शन में फायर एलिमेंट आता है, तो यहाँ पर ध्यान रखें वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जैसे कि वाटर बोरिंग, या जैसे पोंड और वेल, या क्या कहते हैं, किसी भी तरह का तालाब इत्यादि इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट में आने से गलत होगा। और अगर हमारा, अब ये जानते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं। तो क्या हम ऐसा है जो नहीं करें इस डायरेक्शन में? तो सबसे पहले तो यही है कि इस डायरेक्शन में हमारा मास्टर बेडरूम नहीं होगा। क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में बेडरूम आता है, तो बेडरूम अगर इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि यहाँ पर
अग्निकोण में हमारा बेडरूम आ गया, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सही नहीं रहेंगे, उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती, उनमें झगड़े होंगे। इसलिए यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। और पूजा घर भी इस डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, और सेप्टिक टैंक टॉयलेट भी इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। और चूंकि ये डायरेक्शन ओपन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिविंग रूम भी नहीं आएगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारा, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन का अगर हमारा प्लॉट है तो इसमें कट एरिया भी नहीं होना चाहिए, कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। दूसरे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का प्लॉट एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर हमारा प्लॉट है तो वो बढ़ा हुआ अच्छा नहीं माना जाता। तो इस तरीके से हमने देखा इस डायरेक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। तो अगर यहाँ पर, चूंकि जैसे कि फीमेल स्ट्रेंथ को ये रिकॉग्नाइज करती है ये डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष पाया जाता है तो ये महिलाओं के लिए बहुत गलत होता है। उनकी हेल्थ पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी मैरिड लाइफ पर, उनकी रिलेशनशिप पर, और उनके शादी मैरिज भी डिले होती है। तो महिलाओं के लिए अगर इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है तो महिलाओं के लिए वो गलत होगा। तो हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसे भी मोर अपडेट्स के लिए प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।